क्या राहुल गांधी मुस्लिम शब्द से परहेज कर रहे हैं? राहुल सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बात कुछ और है? आखिर कांग्रेस के नेता ओवैसी के समर्थन की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों ओवैसी की तरफ कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं का झुकाव दिखाई दे रहा है? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का प्रभाव बढ़ा है, बड़ी जीत हासिल हुई है, उसके बाद से कांग्रेस के अंदर जो है बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस की टेंशन सबसे ज्यादा जो बढ़ी है वो इस वक्त कांग्रेस के खुद के मुस्लिम नेताओं की वजह से बढ़ी है। वजह भी बहुत साफ है। कांग्रेस आजकल जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है, माने कि उन तमाम मुस्लिम मुद्दों पर बोलने से गुरेज कर रही है, उससे पार्टी के ही कई मुस्लिम नेता अब आला कमान पर सवाल उठा रहे हैं। और तो और महाराष्ट्र के नतीजों ने कांग्रेस नेतृत्व को चिंता में भी डाल दिया है। कांग्रेस के कई मुस्लिम नेताओं का ये मानना है कि अगर पार्टी ने अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर मुखरता से बोलना नहीं शुरू किया, उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो मुस्लिम मतदाता पूरी तरीके से एआईएमआईएम की ओर रुख कर सकते हैं। मतलब अभी तो कांग्रेस क्योंकि मुसलमानों की और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर बोलती रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस का एक कोर वोट बैंक है मुस्लिम। लेकिन अगर जो है मुसलमानों के मुद्दों पर राहुल गांधी ने या कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं ने चुप्पी साधी, तो वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ओवैसी का जो प्रभाव है वो तमाम राज्यों में मुस्लिम बहुल एरिया में पहले भी देखा जा चुका है। और अगर कांग्रेस इस तरीके से मुसलमानों को नजरअंदाज करेगी तो जाहिर है मुसलमान जो हैं वो ओवैसी की तरफ खिंचे चले जाएंगे। दरअसल पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों में से एनडीए ने 14 सीटें जीती थी, महागठबंधन को सिर्फ 5 सीटें मिली थी, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अकेले 5 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था। वहीं इसी साल अभी कुछ महीने पहले जब मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजे आए तो उसमें एआईएमआईएम ने 8 वार्ड जीते थे, जबकि कांग्रेस मात्र 24 सीटें ही जीत पाई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई का कहना है कि ये 8 सीटें कांग्रेस की हो सकती थी अगर पार्टी मजबूती से खड़ी होती। खास तौर पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के अंदरूनी सूत्रों और नेताओं ने राहुल गांधी की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। अब ये कौन सी रणनीति है उसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल नेताओं का कहना यह है कि राहुल गांधी अपने भाषणों में एससी, एसटी और ओबीसी का जिक्र तो बार बार करते हैं, लेकिन मुस्लिम शब्द कभी नहीं बोलते, मुसलमानों के बारे में बात ही नहीं करते। सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने भी गठबंधन की बैठकों में झुकाव दिया था कि कांग्रेस को उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों की जमानत और उनके साथ हो रहे व्यवहार पर बोलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस पर पूरी तरीके से मौन है, एक बार भी कोई बयान नहीं देती है। खासतौर पर जब इस तरीके के कोई भी मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे होते हैं, राहुल गांधी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करने से काफी परहेज करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता ने पार्टी के दोहरे मापदंडों पर भी सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि अगर नोएडा में कोई हिंदू डूबता है या वाराणसी में मंदिर तोड़े जाते हैं तो पूरी कांग्रेस एक सुर में बोलती है, लेकिन जब किसी की मॉब लिंचिंग होती है या निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने के लिए गिरफ्तारी हो जाती है तो आला कमान चुप रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार से जुड़े एक कांग्रेस के नेता है शकील अहमद, वो इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो ओवैसी की राजनीति से पूरी तरीके से सहमत नहीं है, लेकिन वो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों पर अपनी पार्टी की झिझक को स्वीकार कर। उन्होंने कहा कि हालांकि मुझे लगता है कि ओवैसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व के मामले में मददगार नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में उनकी राजनीति के समर्थक भी हैं। मैंने हमेशा यही कहा है कि कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष रुख अपनाना चाहिए और मुस्लिम मुद्दों पर बोलने से डरना नहीं चाहिए। कुछ नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान को ये विश्वास दिला दिया है कि मुस्लिम मुद्दों पर बोलने से हिंदू समुदाय के वोट हासिल करने की पार्टी की संभावना और कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को ये डर है और शायद इसी वजह से राहुल गांधी भी मुस्लिम शब्द का प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो मुस्लिम मुद्दों पर बोलते हैं, ये मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो हिंदुओं वाला वोट बैंक है उनका, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। ओबीसी, एससी, एसटी पर तो बोलते हैं, लेकिन मुस्लिम का जो मुद्दा आता है या मुसलमानों से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उस पर राहुल गांधी बोलने से पूरी तरीके से परहेज कर रहे हैं आजकल।
हालाँकि दोस्तों, जिस तरीके से तमाम कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, उसके बाद कांग्रेस के लोकसभा विप मणिक्यम टैगोर ने इन तमाम नेताओं को जयचंद कह दिया है, यानी गद्दार कह दिया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देती है, अपने नेताओं की नाराजगी को नजरअंदाज कर देती है, जयचंद कह के उनके तमाम पॉइंट्स को ही नजरअंदाज कर देती है, या उनकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा, मुस्लिम मुद्दों पर प्रमुखता से बोला जाएगा। क्या राहुल गांधी मुसलमानों के मुद्दों पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।